वाला आलिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं इस मामले में, आज अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की महफिल में शरीक हो गए। वरना बहुत सी मजालिस होती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इंसान तो पूछता है लेकिन असल में न फरिश्ते पूछते हैं न कोई और पूछता है, बुजुर्ग पूछता है। बहुत सी मजलिस होती, लेकिन जब अल्लाह और रसूल के ज़िक्र की महफिल होती है तो फरिश्ते भी पूछते हैं, रब भी दरिया फरमाता है और अपने इनाम व इकराम से मालामाल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अफसोस मुझे होता है जब इन बच्चों के हाथ में मैं मोबाइल देखता हूँ। माफ़ कीजिएगा, आप नहीं दिया होगा, ये इनकी आंखें भी ख़राब करता है, समात को भी ख़राब करता है, दिल को भी ख़राब करता है। तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आपको कुछ करना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, ये मेरी बात सुनेगा? मोबाइल रख लो। ये मेरी बात सुनेगी? नहीं सुनेगी। नहीं सुनना होता तो मोबाइल लगाना पड़ता है, मोबाइल चलाते रहते हैं। बताइए, अरे भाई, उलमा की बातें सुनने के लिए भी आइए, नातें भी सुनने के लिए आइए, सुना कीजिए, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत अहम होता है, एक सेकंड इधर नहीं हो सकता, एक सेकंड इधर नहीं, इतना अहम है। और इस्लाम ने तो अपने मानने वालों के वक्त का पैसा पाबंद किया है कि 5 वक्त की नमाज अदा देख करके उसने पाबंद कर दिया है वक्त का कि तुम इस वक्त के अंदर ये नमाज पढ़नी है, इस वक्त के अंदर ये नमाज पढ़नी है, ये नमाज। सुभान अल्लाह। वक्त की अहमियत को उजागर किया है तो इस्लाम ने किया है यार, ये देन है इस्लाम की भाई। लेकिन हम क्या करें, कोई परवाह नहीं होती है कि वक्त ज़ाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़ाय नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक लम्हा जो गुजर जाता है फिर वापस नहीं आता है। बेशक, आप पूरी अपनी दौलत खर्च कर डालिए, उस लम्हे को वापस नहीं कर सकते। इतना अहम वक्त होता है, तो वक्त मिला है तो कुछ सीखो, सिखाओ यार। मैं इसलिए मना कर रहा था इन बच्चों के हाथों में देने से कि हम लोग हावड़ा स्टेशन में बैठे थे दिलबर साहब, कभी मौका मिलता ही बैठने का, ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो फ़ोन आता है। अब फ़ोन जब आया, घंटी बजी तो सुनना पड़ेगा ना, खोल करके सुनना जो शुरू किया तो कहा, अरे हज़रत दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ। अरे भाई क्यों कह रहे हो दुआ कीजिए? कहा कि वो हमारा एक भतीजा 22 साल का है, उसका आज आँख का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर कहीं चला गया इत्तेफाक से, तो कल ऑपरेशन होगा। उनका हुआ क्या है ये बताओ? कहा कि उसकी एक आँख की रोशनी तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी आँख में थोड़ी सी रोशनी बाकी है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं उस रोशनी को रोक सकता हूँ ऑपरेशन के ज़रिए से। तो उनके ये हुआ कैसे? कहा क्या बताया जाए, माँ को किसी काम से जाना हुआ तो बच्चे को मोबाइल थमा दिया। सुने भाई, बचपन से लेकर 22 साल तक वो मोबाइल से खेलता रहा है, तो इसका ये नतीजा हुआ है कि एक आँख तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी आँख में थोड़ी सी रोशनी बाकी है, और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि हम ऑपरेशन से इसको रोक लेंगे। तो मुझे अफसोस नहीं होगा जब इन बच्चों के हाथों में यार ये नतीजा निकलता। लेकिन क्या कीजिएगा, बाप भी खुश हो रहे होंगे, माँ भी खुश हो रही होगी कि माँ ने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे करके दिलबर साहब की शायरी को बंद करने की कोशिश की है ना। कहिए क्यों बंद करके लाएंगे, मुझे सुनाए। अब बच्चे इसीलिए आते हैं,
बड़ों को तो तौफीक होती नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ तो यार ज़रा दीवानगी होनी चाहिए, वो नहीं है। सुनो, इस मजलिस की अहमियत अपने दिलों में बिठाओ। बहुत ही अहम मजलिस होती है मियाँ, जहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, वो किस कदर अहमियत की हामिल होगी, अल्लाह वालों ही से पूछो। बहुत होती है। अरे इस मजलिस की तलाश में फरिश्ते आते हैं यार, और दूसरी मजलिसों के उसमें जाते हैं क्या फरिश्ते? शैतान के गिरोह का गिरोह जाता है, फरिश्ते नहीं जाते। और उसी से हम लोग खुश होते हैं उन मजालिस से। तो हम पर भी तो शैतान का असर आएगा ना, कि नेक काम करने से वो रोकता है। मोमिन के काम पर बंद डाल दो, इनको नेक मत बनाओ, ये करता है शैतान। और लगा हुआ है पीछे, हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। नमाज से रोकता है, रोज़े से रोकता है, ज़कात से रोकता है, हज से रोकता है, माँ बाप की खिदमत से रोकता है, हर चीज़ से रोकता है। जिससे भी अल्लाह और रसूल की खुशनुदी मिलती है, उससे वो रोकने की कोशिश करता है। ये है शैतान। तो हम उस शैतान को दावत देते हैं, फरिश्तों को कहाँ दावत दे रहे हैं? मेरे भाई, वक्त के तकाजे को पूरा करते हुए अपने को संभालने की कोशिश करो, वरना वक्त कैसा आएगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो ज़ाहिरी हमारे सामने कुछ हलचल और कुछ इधर उधर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, उससे तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन हमारी कौम है अजीबोगरीब, बदलने की कोशिश ही नहीं करती है। बताइए, ये जलसा हो रहा है, ये इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, देखो ना। सरदारपुर में ऐसा नहीं होता था, बेशक सरदारपुर में पूरा इलाका भरा रहता था। लेकिन वही दिलचस्पी की बात है, जिससे दिलचस्पी है वो करते रहते हो, और दिलचस्पी नहीं होती है तो अरे चलो छोड़ो, जाने दो, जाने दो, छोड़ो, जाने दो। अरे इसको छोड़ोगे यार? इस मजलिस के लिए फरिश्ते आसमान दुनिया से दुनिया की तरफ आते हैं। सुनो हदीस पाक का तर्जुमा, वो आते हैं जब कोई मजलिस ये मिलती है ना, तो अपने साथियों को बुलाते हैं, हलुम्मा हलुम्मा हलुम्मा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ। जिसके लिए हम उतरे हैं, जिस मजलिस की तलाश में उतरे हैं, वो यहाँ पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी फरिश्ते उतरे होंगे, हमारी निगाहें तो नहीं देख रही हैं, लेकिन हदीस पाक में है तो उतरे होंगे ना। बेशक, वो तो हकीकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसका इनकार क्या करोगे यार? हदीसों का अगर इनकार करने लगोगे तो बेकार हो जाओगे, कुछ आएगा नहीं। बहरहाल सुनो, अरे बैठ जाइए ना, आप ही का तो सभी ये बिछा हुआ है, ये टंगा हुआ है, ये आप ही का है। अब उसको आप देखने के लिए इस वक्त आए हैं। बहरहाल अच्छा है कि देख रहे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फरिश्ते आकर के इस मजलिस की तलाश में इधर उधर जाते हैं। जब किसी फरिश्ते को ये मजलिस मिल जाती है मुसलमानों, तो आवाज़ देते हैं अपने साथियों को, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ। फरिश्ते इकट्ठा हो जाते हैं, उस मजलिस को घेर लेते हैं, और जहाँ फरिश्ते होते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये समझो कि ये मजलिस अल्लाह और रसूल के जिक्र की है, तो फरिश्ते आए होंगे, उनकी वजह से रहमत इलाही यहाँ बरस रही होगी। लेकिन हम क्या है, अरे फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब विरद करते रहे, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब। और फलां साहब कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बहरहाल मुझे जो बात कहनी है मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फरिश्तों ने आवाज़ दिया, घेर लिया। जब मजलिस ख़त्म होती है ना, फरिश्ते वापस जाते हैं, रब की बारगाह में हाजिर होते हैं।
अपनी मुस्कुराहटों को भी कुर्बान कर दो यार, वरना हम लोग तो हंसना आता है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे ये तो मुझे मालूम है, हदीस मालूम है। अरे मालूम है तो क्या हुआ, मालूम है, मालूम चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। ये तो कुरान मजीद को बंद करके रख दो। कुरान मजीद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हर पढ़ी हुई किताब है, इसीलिए तो बरकतें हमारे घरों से दूर होती जा रही है। अल्लाह का करम दूर होता चला जा रहा है। हमने कुरान से दूरी बरती तो रहमत इलाही ने भी दी। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए? तो रब पूछता है, सुनो, रब पूछता है कि ये फरिश्तों कहाँ गए थे? क्या रब नहीं जानता? रब नहीं जानता कि कहाँ गए थे फरिश्ते? कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई है? सरकार के बारे में कुछ बोल जाते हैं लोग, रब पूछ रहा है। पूछना कोई लाइल्मी की दलील नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, वो बताना मकसूद होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वरना कुरान मजीद में तो अल्लाह ने फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका की या मूसा, बेशक ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? क्या अल्लाह को नहीं मालूम है कि दाहिने हाथ में हज़रत मूसा के क्या है? अरे वो तो हर चीज जो देखेगा वो बता देगा कि हाथ में फला है, लेकिन अब ये बताना मकसूद है कि तुम्हारे हाथ में जो है उसकी क्या खुसूसियत है, इसको सुनने के लिए तुम मुतवज्जे हो जाओ। वाह वाह वाह, ये मकसद होता है, वैसे ही थोड़ी है। तो फरिश्तों से वो दरियाफ्त करता है, कहाँ गए थे? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, बारे अल्लाह तेरे और तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, इनाम क्या अता फरमाता है? ऐसा कोई इनाम अता करेगा? फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, जितने भी लोग वहां आए थे सबकी मग़फ़िरत मैंने फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मजलिस में मग़फ़िरत का दरवाजा खुलता है और अल्लाह तआला हाज़रीन की मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आपको तो ये चाहिए नहीं, आपने तो पढ़ ली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो सजब का जरूरत है, कौन जरूरत नहीं? नमाज पढ़ते नहीं हो, रोज़ा रखते नहीं, ज़कात देते नहीं हो, तो गिरफ्त होगी कि नहीं होनी? इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? वो ज़ात दिलाएगी जिस पर तुम दरूद भेजते हो। तो रब फरमाएगा कि मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, बारे अल्लाह कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे हम लोग तमाशा, कुछ आदमी इकट्ठा होते हैं तो तमाशा देखने के लिए रुक जाते कि नहीं रुक जाते? रास्ते में चल रहे, कोई एक्सीडेंट वाला देखना शुरू कर दिया या कोई और मामला हुआ देखना शुरू कर दिया, तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या बारे अल्लाह बहुत से ऐसे लोग थे कि रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने इस महफिल को देख करके वहीं अपना सामान खड़े हो गए, देखने लगे। सिर्फ फरमाएगा, सुनो, वो भी मेरे जिक्र की महफिल में शरीक माने जाएंगे और मैंने भी उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। यार मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है इस महफिल में आने से। और हमारे भाई लोग आज का नौजवान जो है तो अरे भला बताइए हम जाएं? अरे ये अगर मौलाना लोग ना बयान करें तो भी तुम्हें सुनने में को कहाँ मिलेगा यार? ये बताओ, सुनने मिलेगा? अभी सिलसिला शुरू होने वाला है दिलबर शाही साहब का, और एक और मुसीबत आदमी है सोहरा, बड़ा मशहूर है देहातों में उनका नाम। अरे ऐसा उनकी वजह से पूरा इलाका खिस्से के चला। वो क्या पैगाम दे रहे हैं? आपको इस जमाने की जरूरत के मुताबिक क्या पैगाम दे रहे हैं, ये आप मुझे बताओ। देर तो हो गई,
आप भी खुश हो गए, घर चले गए, सुन लिया, कुछ नेकियां तो बढ़ेंगी मगर सुनने, लेकिन नाच के अल्फाज सुनना ये नेकी का जरिया है। बेशक। तो वो आपने सुना, कोई पैगाम मिला है? कितनी रकात नमाज पढ़ोगे, कितनी ज़कात दोगे, कुछ मिला पैगाम यार? बताइए ना भैया। आप लोग तो सुनते रहते हैं देहातों में, जब हम लोग जाते हैं कहीं तो मालूम, अरे साहब वो भी आ रहे, भला साहब भी आ रहे, और उनकी वजह से तो पूरा इलाका टूट पड़ा, पूरा इलाका टूट करके तो आया। क्या आदमी नमाजी हुए यार? आप मुझे बताओ ना। ठीक है, उनका भी हौसला बढ़ाओ, ना सुनो, अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं और दिलजमी के साथ सुनो, लेकिन उससे जो पैगाम निकलता है उस पर भी अमल करने की कोशिश करो। यहाँ से लेके वहाँ तक आप जरा मुड़ के देखिए कि कोई आदमी नजर आ रहा है यहाँ से आता है। ये हाल है हमारे मजमे का। तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि कुछ आदमी हमारे सामने मौजूद हैं। मैंने अपनी बात कह दी है आपसे, अब अमल करना आपका काम है। बच्चों को की देखभाल के लिए आप लोग मोबाइल पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो उसी 22 साल नौजवान की वजह से आपकी भी आँख की रोशनी चली जाएगी। तब तो माँ बाप बम्बई लेकर के भागेंगे, अरे चलो बम्बई तो हमारा घर है ही। कुछ नहीं होता, जब रोशनी आँख की चली गई तो चली। सब लोग बच्चों को मत दिया करो। देखो कोई बड़ा डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता ही नहीं है। मैं बड़े डॉक्टर के पास भी गया हूँ और लोगों ने बताया भी है, कोई डॉक्टर अपने पास नहीं रखता है मोबाइल, वहाँ रख देता है। जब घंटी बजती है ना तो कंपाउंडर से कहता है उठा के देख क्या बात, तो उसको देखता भी नहीं है। इतना एहतियात बरतता है डॉक्टर। और वही हम कह रहे हैं आप लोगों से, तो आप हंस रहे हो, अरे ये मौलाना लोग का जाना है, ये तो हमने 10,000 में खरीद करके लड़ बच्चे को दिया है। अबे 10,000 रुपये आपने बेकार कर दी मोबाइल ले करके। आँख चली जाएगी तो रोशनी लाओगे, रोशनी वापस नहीं आती। नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान है, सेहत खराब हो रही है, आँख की रोशनी कम होती जा रही है, कान से सुनना कम होता जा रहा है। ये सब नुकसान नहीं है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो कहा जाए कुछ तो यार आप लोग हुआ करते कहीं मालूम हो जाए, कोई सुनना नहीं चाहता है हम लोग की चीज़ें। बहरहाल न सुने, हमको सुनाना था, हमने सुना दिया है। बच्चों को देख करके हमने उसके नुक्स को बयान भी कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चे को अंधा करें चाहे सहारा। अल्लाह ताला फल फरमाए। और जिस सिलसिले में ये मजलिस का इनेकाद हुआ है भैया, आप हंस रहे हो, आज तो आंसू भी नहीं निकल रहे हैं लोगों के। हमारा ये नौजवान हंसता है और आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। जो हालात हैं, हालात कभी आप अपने सामने रखिए और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह ताला फल फरमाएगा। वो फर्ज फरमाता है जब आप तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। और इस तकरीब के सिलसिले में इस मजलिस का इनेकाद हुआ है, अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकतों को शामिल फरमाए। आमीन। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी मुश्किल से लोग घर से निकलते हैं और आप निकल करके ऐसा बैठे हैं कि मालूम होता है कि किसी लड़ाई का मंजर सामने आ रहा है। अब देखो ना भाई यार, मिल करके बैठ, कुछ तो वहाँ बैठे हुए हैं कि अरे हम तो दिलबर शाही की सुनने के लिए आए थे, कहाँ से मौलाना बैठ गए। मौलाना इसलिए बैठे हैं ताकि आपको कुछ जगाया जाए, बताया जाए, इनको भी सुनो।
लेकिन उल्फत रसूल सीने में रख करके चलो। बेशक सुभान अल्लाह मोहब्बत सुभान रसूल की रोशनी में सुभान अल्लाह, रहोगे, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फल फरमाएगा और उसकी बरकतों से आपको माला माल बनाएगा। बेशक बेशक। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता और उम्मीद करता हूँ कि जो गुजारिश मैंने की है शायद कुछ लोग अमल इस पर करें।